और इस तरह का बोर्ड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन मिलता है। केवल और केवल क्या है, फार्मूले बेस्ड है। अगर हमने क्या कर रखा है, ये सारे फार्मूले याद कर रखे हैं, केवल और केवल आप फार्मूला लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व। जैसे हमने देखा पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, तो हम इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो हम देखेंगे इसको लिख सकते हैं 1/x² और -16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और dx, जिसके साथ x नहीं वो कांस्टेंट हो गया। तो मैंने देखा अगर ये कांस्टेंट हो गया तो यहाँ फार्मूला बन गया x² - a², वो भी क्या 1/। तो 1/x² - a², तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, ये लिखा हुआ है, क्या होता है 1/2a log x - a अपॉन में x + a। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/2a, a की जगह 4 लिखा हुआ है, तो 1/2 और a की जगह 4, फिर log x - a और अपॉन में x + a और प्लस में c। तो हमने देखा ये हमारे पास आ गया 1/8 log, ये हो जाएगा x - 4 अपॉन में x + 4 और प्लस में हमारे पास c। यही हमारा आंसर हो गया। अगर ऐसे ही हम बात करते हैं जस्ट बगल में, तो हमें क्या दे रखा था बेटा, इस तरह से दिया हुआ है। इसको क्या कर सकते हैं, इसको मैंने लिखा dx अपॉन, इसको पहले लिख दो तो इसको लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख दो, 25 है तो 5 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 3x की होल ऑफ पावर 2। तो मैंने देखा जिसके साथ x नहीं वो कांस्टेंट का काम यानी कि a का काम करेगा, तो 1/a² + x²। तो अगर इसमें देखें कहीं फार्मूला हमारा मैच कर रहा हो, तो हमने देखा ये केवल मैच कर रहा है, कौन सा नंबर, 4 नंबर। क्या है बेटा, 1/x² + a², होता कितना है 1/a tan इनवर्स x/a। तो तुरंत हमने यहाँ पे देखा 1/a, तो 1/a की वैल्यू 5 है, और tan इनवर्स x की जगह 3x है और अपॉन में a की जगह 5। और ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई में लिखी हो तो इसको लेट करने वाला तरीका क्या था, बहुत पुराना हो गया, अब हम बार बार लेट नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई में लिखा है वो अपॉन में आगे आ जाता है। तो रिजल्ट कितना आ गया 1/15 और tan इनवर्स 3x अपॉन 5 और प्लस में हमारे पास हो गया c। कोई डाउट इतने में? अभी हम लोग और क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह क्वेश्चंस हैं, पहले इतना आप लोग नोट कर लो। देखो अगला क्वेश्चन फिर हमारे पास है, करेंगे कैसे, इसको भी कुछ ना कुछ फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे क्या बनेगा, तो हमने इसको लिखा dx अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में e की पावर x, इसके नीचे 1 लेट किया, फिर हमने देखा dx, फिर अपॉन और फिर अपॉन e की पावर x, एलसीएम ले लो, तो यहां हो जाएगा e की पावर x की होल ऑफ पावर 2 और माइनस में 1। जब 3 डिजिट हो जाती हैं तो ये जो नीचे वाली डिजिट है ये कहां चली जाएगी, टॉप पर। तो हमारे पास कितना हो जाएगा e की पावर x अपॉन में e की पावर x की होल ऑफ पावर 2 और माइनस में 1 और dx। हमने देखा e की पावर x की होल ऑफ पावर 2 -1 दिखाई दे रहा, तो इस पूरे को लेट कर लो। किसको, तो हमने कहा लेट कर लेते हैं कि e की पावर x इज इक्वल टू t हो जाएगा, तो e की पावर x का e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। और अगर ऐसा करते हैं तो करने से हमने देखा ये पूरा ऊपर वाला जो फंक्शन था वो हमारा dt हो गया। अगर ये dt हो जाएगा तो नीचे कितना बचेगा, t² - 1। हमने देखा ये तो फार्मूला बन गया x² - 1 का, या x² - a²। x² - a² का फार्मूला ये लिखा हुआ है, क्या होता है 1/x² - a² क्या होता है 1/2a log x - a अपॉन में x + a। तुरंत अप्लाई किया, क्या हो जाएगा 1/2a, a की वैल्यू 1 log x - a तो t - 1 अपॉन में x + a तो t + 1 और प्लस में हमारे पास c। अब जो t हमने लेट किया था उठा के पुटअप कर दो, वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/2 log t की वैल्यू e की पावर x - 1 अपॉन में e की पावर x + 1 और प्लस c, यही हमारा रिजल्ट आ गया।
इस तरह के क्वेश्चंस में केवल और केवल हमें फार्मूलों की जरूरत है। पूरी एक्सरसाइज में मुश्किल से 12 क्वेश्चंस होंगे और हर एक में क्या करना है, फार्मूला यही अप्लाई हो रहे होंगे जो 7 फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ये 7 फार्मूलों से पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इनको कंप्लीट कर सकते हो। ये 7 इंपॉर्टेंट फार्मूले फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। केवल फार्मूला कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है। अभी इस तरह से अपॉन में फार्मूले लिखे हुए हैं, यही फार्मूले डायरेक्ट आपको दिखाई देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है ना, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है। तो ये फार्मूले जब डायरेक्ट दिखाई देंगे तब लोग डायरेक्ट की भी बात करेंगे। फिलहाल अभी इस तरह से ये 7 क्वेश्चंस 7 जो फार्मूले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ये आप लोग नोट कर लीजिए। देखो हमारे पास एक और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, टेन स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस 10 की पावर 6x। करेंगे कैसे, तो थोड़ा सा ध्यान देना। इसमें हमने क्या किया, ये तो जैसा लिखा है, क्या लिखा हुआ है, टेन स्क्वायर एक्स एज इट इज वैसा ही रहने दो। इसको लिख सकते हैं ये जैसा था बना रहने दिया। 1 माइनस 10 की पावर 6 है, तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 10 क्यूब एक्स की भी होल ऑफ पावर 2 और dx। कोई डाउट इतने में? जब इतने में कोई डाउट नहीं तो थोड़ा सा और ध्यान दो कि अगर हम इसमें लेट कर लें क्या, 10 क्यूब एक्स, तो 10 क्यूब एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 10x की होल ऑफ पावर 3। इस पूरे को हम लेट कर लें कितना, और इंटीग्रेशन में जब कभी लेट करते हैं तो उसका क्या करवा देते हैं, डिफरेंशिएशन। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो पावर आएगी आगे, पावर में से एक कम, तो 3 10 स्क्वायर एक्स। लेकिन एग्जैक्टली ये 10 नहीं था, चेन रूल हमने लगाया, तो 10x का दोबारा होगा तो कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल में dt। मैंने कहा सब कुछ मैच कर रहा है, ये 3 मैच नहीं कर रहा, तो इस 3 को यहां से हटाओ, इस तरफ ट्रांसफर किया तो 1/3 हो गया। तो मैंने कहा इतने पूरे का काम खत्म हो गया, इतना पूरा हमारा कितना हो गया, 1/3 dt। तो हमने देखा यहां हो जाएगा 1/3 और ये पूरा dt, और अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। यानी कि कह सकते हो ये एक फार्मूला बना, 1/3 इंटीग्रेशन dt अपॉन, कैसा फार्मूला बना, राइट फार्मूला समझे तो अगर इस 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दें तो कोई दिक्कत, हमें पता है 1 के ऊपर स्क्वायर लगाया तो एक फार्मूला बना, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। देखते हैं कहाँ है हमारे पास फार्मूला। तो हमने जैसे ही फार्मूला देखा तो ऐसा कहीं फार्मूला लिखा हुआ है, हमने कहा बिल्कुल है, कौन सा, सेकंड नंबर। क्या लिखा हुआ है, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। होता क्या है, 1 में 2a log a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। हमने तुरंत ये वाला अप्लाई किया, क्या हमने कहा कि ये हो जाएगा 1/3, फिर 1/2a, तो 2 और a की वैल्यू 1 log, पहले क्या होता है x प्लस a या a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस, तो a की वैल्यू कितनी है, यहां से a की वैल्यू हटाओ, a की जगह पर कितना है हमारे पास, a की जगह पर है 1, तो 1 माइनस टी, और प्लस में c। हमने देखा यहां हो गया 1/6 log, अब t की जगह कुछ लेट किया था, क्या लेट किया था t की वैल्यू, तो हमने देखा 10 क्यूब एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 10 क्यूब एक्स अपॉन में 1 माइनस 10 क्यूब एक्स, और यहां हो जाएगा प्लस में c। यही हमारा आंसर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन, ये तो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, या इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। अगर नीचे cos 2x लिखा हो या कभी भी इस तरह की कंडीशन हो तो हमेशा माइंड में ये सेट रखना कि कभी भी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में इस तरह पॉजिटिव दिए जाएं तो एक सिंपल सा काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड दे देते हैं। इसका डिवाइड देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का देते हैं डिवाइड। भाई जैसे ही हमने डिवाइड दिया होगा क्या, dx के अपॉन में तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहां देखा 2 cos स्क्वायर एक्स का डिवाइड किया तो ये हो गया 10 स्क्वायर एक्स, प्लस में 5 और cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कट गया 1 और dx। इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ में आ गई बात। अब हमने क्या किया, एक छोटा सा एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, क्या कि 10x कहीं भी दिखाई देगा तो उसको t लेट कर लेते हैं,
और जिसको लेट करते हैं उसका करवाते हैं डिफरेंशिएशन। तो 10x का हमारे पास हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल में dt। तो मैंने कहा ऊपर वाला पूरा जितना पोर्शन दिखाई दे रहा था ये तो पूरा dt हो गया, और अगर ये dt हो गया तो कैसे क्या करेंगे भाई, तो हमने देखा ये ऊपर वाला तो dt हो गया, नीचे तो नीचे ये हो गया 2t स्क्वायर और प्लस में कितना हो गया 5। अब हमने देखा यहाँ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, 2t स्क्वायर, ये 2 कहां से आ गया, तो एक काम करो 2 कॉमन ले लो, या कॉमन नहीं लेना चाहते हो तो इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लो। किस तरह से, हमने कहा इसको ऐसा लिख सकते हैं dt अपॉन में √2 t होल ऑफ पावर 2 और प्लस में 5 को लिख सकते हैं √5 और उसका भी होल स्क्वायर। तो ये फिर फार्मूला बन गया क्या, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल फार्मूला होता है क्या, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है √5, tan इनवर्स x की जगह कितना है √2t अपॉन में a की जगह √5 और प्लस में c। फिर से वही कंडीशन आई कि अगर t के साथ कुछ मल्टीप्लाई में तो आएगा कहां, डिवाइड में, तो ये आगे लिख दो, यानी कि 1 अपॉन में रूट, ये हो जाएगा 1/√10 tan इनवर्स, ये हमारे पास हो गया √2 अपॉन में √5 और t, तो t को हमने कुछ लेट किया था कितना 10x और प्लस में यही हमारा आंसर हो गया। कोई डाउट इतने में, समझ में आ गई बात, नोट कर लीजिए।